धन्यवाद प्रिय साथियों। की टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में क्लास 6 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 13A और 13B पढ़ लिया है। अब हमें आज का क्लास 13C पे होगा। तो चलिए आइए देखते हैं 13C क्या है। जैसे आपने पढ़ा है एंगल के बारे में, तो एंगल किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एंगल और किस प्रकार से एंगल को क्रिएट किया जाता है। तो आपका एक्सरसाइज 13C जो है वह एंगल को क्रिएट करने के लिए है कि एंगल हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो एंगल बनाने के लिए हमें प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटेक्टर जिसको आप एक इस तरह से चांदे के रूप में जानते हैं। ये जो चांदा है इसको हम प्रोटेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इस चांदे से हम इस एंगल की माप करेंगे। सबसे पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा आपकी चर्चा कर देते हैं। ये जो चांदा है इसमें हम कैसे एंगल को मापेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये चांदा की ये सबसे नीचे वाली लाइन है, ये बेस लाइन होती है। ये जो आपकी नीचे वाली लाइन है ये बेस लाइन होती है। और इस बेस लाइन पे बीच वाली जो परपेंडिकुलर लाइन आती है, जैसे ये 90 डिग्री वाली है, इस बेस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री वाली आ रही है, यह जिस बिंदु पे मिलती है वो हमारा मिड पॉइंट होता है। तो ये मिड पॉइंट होता है। हमें जिस एंगल पे, जिस बिंदु पे एंगल बनाना होता है, तो यह मिड पॉइंट हमें उसी बिंदु पे, उसी पॉइंट पे रखना होता है। और ये जो लाइन है बेस लाइन, इस लाइन को हमें अपने खींचे हुए लाइन पे रखना होता है। अब यहाँ पे बात ये चीज़, इसमें से थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चों को, कि बच्चे क्या करते हैं कि एंगल खींच लेते हैं और यहाँ से काउंट करना शुरू कर लेते हैं ऊपर से। तो ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए इसके बारे में, चलिए अभी दिखा रहे हैं, तो अब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि ये बेस लाइन और ये एंगल्स किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं। आइए देखें। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, measure each of the following angles with the help of protractor and write the measure in degree। यह कह रहा है कि इसको हमें मापना है, किसकी सहायता से, इस प्रोटेक्टर की सहायता से मापना है और उस डिग्री को बताना है, वो कितने डिग्री का एंगल है उसको बताना है। तो आपने देखा है कि इसको यदि मापना होगा तो हम कैसे मापेंगे। ये जो बेस लाइन है, ये आपकी जो लाइन है बेस लाइन, इस बेस लाइन को हमें इस एंगल पे रखना है, इस लाइन पे रखना है, सॉरी इस लाइन पे रखना है। ये जो लाइन OA आ रही है, OA पे हमें ये बेस को रखना है। और ये जो हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन को ये 90 डिग्री वाली लाइन आके काट रही है, जहाँ बिसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट को हमें इस बिंदु पे रखना है जिस बिंदु पे हमें कोण बनाना होता है। तो देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे, बिल्कुल मिड साइड में, इस तरह से रखेंगे। और आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, जो हमारी प्रोटेक्टर की बेस लाइन है वह हमारे खींची हुई लाइन के सिमिलर हो, उसी पे हो, ओवरलैप करती हो, उसी लाइन पे इंडिकेट करती हो। तो ये कोण जो बन रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे
ये अगर इस इधर से इस साइड में हमारी जो रे आई है, तो इधर से रे आई है और यहाँ हमें कोड बनाना है, तो हम ये जीरो वाला नंबर लेंगे। कौन सा? जीरो वाला नंबर लेंगे। जीरो से इंडिकेट कर, जीरो से काउंट करेंगे, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 60, 70 ऐसे करते जाएंगे। लेकिन हमारी जो ये जो लाइन दिख रही है, ये आपका 30, 40 और 50 के बीच में है, यानी यह 40 के बाद या यहाँ पे देखिए छोटे वाले लाइन को, ये जो 5 वाली लाइन है, 40 के बाद 5 लाइन इधर, 5 लाइन इधर, यानी 10 खाना पार करने के बाद आपका 50 आता है। तो यह 5 खाने को पार कर रही है। इसका मतलब 40 और 5 कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का कोण हो गया। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से, उस तरह से इसको भी हमें मेजर करना है। इसको कैसे मेजर करेंगे? अब ये एंगल पे बन रहा है, इस बिंदु पे यानी क्यू पे जो एंगल बन रहा है, तो जो क्यू होगा वो हमारे इसके मिड पॉइंट पे होगा। जो क्यू होगा वो हमारे मिड पॉइंट पे होगा। तो मिड पॉइंट पे हम इसको भी रख सकते हैं और इसको भी रख सकते हैं। तो चलिए हम इसी को रख रहे हैं, क्यू आर को ही रख रहे हैं। जब क्यू आर को रख रहे हैं तो मिड पॉइंट पे ये हमारा लाइन हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अब इधर से इस लाइन पे हमने रखा है, इस लाइन पे जब हमने रखा है ये बेस लाइन, तो यहाँ से हम काउंट जीरो से काउंट करेंगे। तो यह आ रहा है 0, 60, 60 के बाद 70, 70 और 80। यह जो एंगल बन रहा है वह 70 और 80 के बीच में ये जो लाइन जा रही है, तो 70 और 80 के बीच में यानी हाफ है। तो 70 के बाद आप 5 गिनेंगे तो यह हो जाएगा 75, यानी यह कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 75 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, इसके बाद है, इसको थर्ड वाले को देखिए। थर्ड वाले को कैसे करना है? यहाँ पे ये बेस लाइन आपकी ये वाली है। जब ये वाली बेस लाइन है तो इस प्रोटेक्टर को हमें ऐसे रखना है और बेस लाइन इधर का बनाना है। जब इधर का बनाएंगे तो जिस पे यानी ई पे हमें एंगल की माप करनी है। तो ई पे एंगल की माप कैसे करेंगे? इस तरह से हमने अपना मिड पॉइंट यहाँ पे रख दिया और मिड पॉइंट रखने के बाद यहाँ पे बेस लाइन हमारी ये लेफ्ट साइड से आ रही है। बेस लाइन जो लेफ्ट साइड से आ रही है, तो लेफ्ट साइड से हम जीरो वाला काउंट करेंगे। ठीक ना, ये जो जीरो वाला है वह हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। तो लेफ्ट साइड से काउंट करते हुए आएंगे इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 100, 100 के बाद फिर आपका 110, 120, 130 देखिए। और यह 130 के बाद यह 130 से 140 के बीच में यह लाइन आपकी जा रही है एंगल वाली। तो यह 30 के बाद अगर बीच में मिड में है तो 30 और 5 मतलब 10 130 से 150 के बीच जो है 10 लाइन होती है। तो यह 5 लाइन को क्रॉस कर रही है, यानी बीच वाली लाइन को बिल्कुल बीच वाली लाइन के सामने मिल रही है। तो ये 30 हो गया और 5 ये हो गया, कितना हो गया? 135। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 135 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये सब आप मेजर कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यह नीचे की तरफ बना है ना, यह नीचे की तरफ बना है, तो आप प्रोटेक्टर कैसे रखेंगे? इस तरह से इसके मेन पॉइंट पे इस प्रोटेक्टर को रखेंगे, मिड पॉइंट को इसके बिल्कुल वर्टेक्स पे रखेंगे और इस तरह से मेजर कर लेंगे। ठीक, तो आपको किधर से काउंट करना पड़ेगा? आपकी बेस लाइन इधर से आ रही है ना, तो इधर से काउंट करना है। इधर से जो जीरो, ये वाला जीरो है, इसको काउंट करते करते आएंगे तो ये आपका आ रहा है 30 और 40 के बीच में आ रहा है। 130 और 140 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब यह 135 डिग्री ये भी हो गया। ठीक, यह हो गया 135 डिग्री। इस तरह से इसको भी मेजर कर लीजिए। किसी भी लाइन को पकड़ लीजिए, जिसको बेस मानेंगे उधर से जो जीरो होगा, जिस लाइन को बेस मानेंगे उधर से जो जीरो होगा वही आपका उधर से ही काउंट करना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? कंस्ट्रक्ट
ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स विथ द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ना, करा है कि प्रोटेक्टर की सहायता से इस एंगल को कंस्ट्रक्ट करिए। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर 25 डिग्री का कोण हमें बनाना है ना, तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, उसको पेन से ही बना देते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे, लाइन खींच लिए, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। तो आपको 25 डिग्री का एंगल बनाना है, 25 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम या तो यहाँ भी एंगल बना सकते हैं और यहाँ भी एंगल बना सकते हैं। तो ये जो ए है, हम ए पे ही एंगल बना रहे हैं। जब ए पे एंगल बना रहे हैं ना, तो हमारा ये इस प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है इस ए पे ही रहना चाहिए। ठीक, ऐसे ए पे है, और जो हमारी लाइन खींची हुई लाइन है वो प्रोटेक्टर की लाइन से मैच कर रही है, उसी लाइन पे यह प्रोटेक्टर की लाइन ओवरलैप कर रही है। ठीक ना। इसके बाद अब यहाँ से हम काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। हमें 25 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ से जाएंगे 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30। तो 20 से जाएंगे तो 20 की ये लाइन है। अब इस लाइन के बाद हमें यहाँ पे 5 तक काउंट करेंगे, तो ये बीच वाला जो लाइन है छोटा सा, यह 5 को इंडिकेट करता है। तो इसके सामने हम एक बिंदी दे देंगे, एक बिंदु, एक पॉइंट देंगे, और इस पॉइंट को हम अपने एंगल से मिला लेंगे इस तरह से। ठीक, इस तरह से इसको मिला लेंगे और इसका एक नाम दे देंगे सी, और ये एंगल हमारा बन के तैयार हो गया 25 डिग्री का। ठीक, उस तरह से, इसी तरह से हम सारे एंगल को बनाएंगे। और एक एंगल आपका जैसे ये बना दे रहा हूँ आपका 165 डिग्री का। 165 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक इसी प्रकार से एक लाइन खींच ली सीधी रेखा, और यहाँ पे नाम दे दीजिए P, और यहाँ पे नाम दे दीजिए PQ। ठीक, अब यहाँ पे हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, 165 डिग्री का। तो इस एंगल पे यदि 165 डिग्री का कोण बनाएंगे, चाहे इस एंगल पे बना रहे हैं ना, इसको भी देख लीजिए एक बार, इस एंगल पे बनाएंगे तो ये हमारा मिड पॉइंट इसी Q पे होना चाहिए। मिड पॉइंट हमारा Q पे है। ठीक, तो जिधर से हमारी लाइन आ रही है उधर से हम इसको काउंट करेंगे। तो ये लाइन हमारी इधर से जा रही है, इधर से, तो इधर से 0 वाला काउंट करेंगे, 0 से आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। कितना हमें बनाना है, 165। तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 140, 150, 160 और 170। तो 60 से ज़्यादा होगा, 70 से कम, यानी हमारी जो लाइन है 160 की यहाँ कंप्लीट हो रही है। ठीक, तो हम इस पे बिंदु दे देंगे और इसको मेजर कर लेंगे। इस तरह से इसको मेजर कर लीजिए, 160, इसका नाम यस दे दीजिए। और ये जो एंगल बन के आया हमारा 165 डिग्री का, 165 डिग्री। ठीक, इसी तरह से आप सब एंगल बना सकते हैं। जैसे 170 डिग्री है तो आप सीधे जाएंगे, 100 तक जाएंगे, 100 के बाद 20, 100 के बाद 10, 10 के बाद और 10 और 20 में 5 है, 5 के बाद 2 एंगल और ले लेंगे। जैसे चलिए इसको बना के दिखा दे रहे हैं, 170 डिग्री का कोई एंगल, एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ओ नाम दे देंगे, यहाँ पे P नाम दे देंगे। अब O पे हम बना रहे हैं, चाहे आप इधर बनाएं, चाहे आप इस साइड बनाएं, चाहे इस साइड बनाएं। मतलब यदि इस साइड बनाते हैं तो आपका बेस इधर होगा, और इधर से 0 वाला काउंट करेंगे। अगर इस साइड बना रहे हैं तो बेस आपका इधर से होगा, इधर से जो 0 वाली लाइन रहेगी उसको काउंट करेंगे। ठीक, तो इस पर हमें
70 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट रहेगा। मिड पॉइंट हमारा हो गया, हमारी बेस लाइन है और प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन दोनों ओवरलैप कर रही हैं। तो यहाँ से हमें 170 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहाँ से 0 वाला काउंट करेंगे, 0 से चलते जाएंगे। यहाँ पे हमारा 90 आता है, फिर 100 आता है, फिर 10 आता है। 10 और 20 के बीच में ये हमारा 5 आ जाता है। 5 है। अब 5 के बाद अगर ये 5 आ जाता है तो यह 115 हो जाएगा, और 2 इसमें से छोटे छोटे खानों में से 2 और ले लेना है। तो 2 और ले लेना है, तो यहाँ पे इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, अब इसको आप मेजर कर दीजिए, ये ऐसे। यहाँ पे हम इसका नाम दे रहे हैं Q। तो ये हमारा एंगल बन के तैयार हो गया 170 डिग्री का। क्या नाम है इसका? QOP। ठीक, इस तरह से बाकी एंगल आप क्रिएट कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट करिए।